नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद में मंगलवार को प्लेन क्रैश की घटना के बाद 5 दिन में अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की लगातार दूसरी फ्लाइट भी कैंसिल कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, और इसके पीछे तकनीकी खामी को बड़ी वजह बताया गया है। इससे पहले सोमवार को भी डिले होने के बाद एक फ्लाइट को रद्द कर दिया गया था। आज फ्लाइट संख्या AI 159 अहमदाबाद से दोपहर 1:10 पर लंदन के लिए उड़ान भरने वाली थी। जानकारी के मुताबिक फ्लाइट के टेक ऑफ से कुछ घंटे पहले ही इसे तकनीकी खराबी बताया गया। इसमें तकनीकी खराबी का पता चला और अब आज की फ्लाइट वो कल के लिए रीशेड्यूल की जाएगी। इसके चलते यात्री वो लगातार परेशान हो रहे हैं। इसी बीच एक यात्री ने भी कहा कि इस तरह से जनता को परेशान मत करो। यहां पर आने के बाद आप बताते हैं कि फ्लाइट रद्द कर दी गई है, अब 250 लोग क्या करेंगे, कहां रहेंगे। वहीं एयरलाइंस की तरफ से कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की गई है, यह भी बताया गया यात्रियों की तरफ से। दरअसल अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने के बाद एयर इंडिया ने अहमदाबाद लंदन फ्लाइट का नंबर बदलने का फैसला किया। अब ये AI 159 होगा। वापसी की उड़ान का भी नंबर बदलकर AI 160 किया जाएगा। इससे पहले इस फ्लाइट का नंबर AI 171 था। वहीं इससे पहले 2014 में भी इसी तरीके से किसी एयरलाइन ने अपनी उड़ान संख्या बदली थी। उस समय मलेशियन एयरलाइंस की कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही उड़ान थी MH370, जिसके बारे में सब जानते हैं, सुना हुआ। MH370 लापता हो गई थी फ्लाइट। उसके लापता होने के बाद उस रूट की फ्लाइट संख्या को बदलकर MH318 कर दिया गया था। पिछले 3 दिन की अगर मैं बात करूं, 3 दिन में 6 फ्लाइट प्रभावित हुई हैं और इसमें 3 एयर इंडिया की फ्लाइट हैं। विस्तार पूर्वक पूरी खबर आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 17 जून की। एयर इंडिया की फ्लाइट से पैसेंजर्स को उतारा गया। जी हां, सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में सोमवार रात को तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते यात्रियों को मंगलवार सुबह कोलकाता एयरपोर्ट पर प्लेन से उतारना पड़ा। फ्लाइट नंबर AI 180 कोलकाता होते हुए मुंबई जा रही थी। बोइंग 777-200 LR वर्ल्ड लाइनर विमान 17 जून को रात 12:45 पर भारतीय समय अनुसार कोलकाता पहुंचा था और इसे मुंबई के लिए रात 2 बजे रवाना होना था। विमान के बाएं इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण टेक ऑफ में देरी हुई। इसके बाद सुबह करीब 5:20 पर कैप्टन ने यात्रियों से कहा कि वह प्लेन से नीचे उतर जाएं और उन्होंने बताया कि ये फैसला फ्लाइट सेफ्टी को लेकर के उसको ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ये हमने आपको एक घटना बताई और भी बताते हैं। 3 दिन में 6 घटनाएं हुई हैं ऐसी। 17 जून को ही इंडिगो विमान में बम की सूचना मिली। जी हां, मस्कट यानी कि ओमान से कोच्चि होते हुए दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग वो करवाई गई। एयरलाइंस को यह सूचना मिली थी कि विमान में बम रखा गया है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी, कोई भी कुताही नहीं बरती जा सकती थी। इसके बाद फ्लाइट को नागपुर डाइवर्ट किया गया और वहां पर लैंड कराया गया। नागपुर के DCP लोहित मातानी ने बताया कि सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतार लिया गया है और विमान की तलाशी भी ली जा रही है। हालांकि अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। इसकी जानकारी वो दी गई DCP नागपुर की तरफ से। 16 जून की अगर बात की तो 16 जून को एयर इंडिया की 2 फ्लाइट्स को वापस लौटना पड़ा। जी हां, एक नहीं 2 फ्लाइट्स को। पहली फ्लाइट हांगकांग से दिल्ली आ रही थी। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 315 वो वापस लौट गई थी। इसमें तकनीकी खराबी की बात सामने आई थी और ये उड़ान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर की थी, वही ड्रीमलाइनर जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दूसरी फ्लाइट दिल्ली से रांची जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को संदिग्ध तकनीकी समस्या के कारण उड़ान भरने के तुरंत बाद ही वापस दिल्ली के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। बोइंग 737 मैक्स 8 विमान को शाम 6:20 पर रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर उतरना था। यह भी बोइंग का विमान था। हर जगह बोइंग ही कनेक्शन आ रहा है। 15 जून की अगर बात करें तो 15 जून को ब्रिटिश एयरवेज और लुफ्थांसा एयरलाइन की 2 फ्लाइट्स वापस लौटी थी। जी हां, पहली फ्लाइट की अगर बात करें ब्रिटिश एयरवेज के चेन्नई आ रहे बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, ये भी बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर ही था। इसको तकनीकी खराबी के चलते लौटना पड़ा। दूसरी फ्लाइट
लुफ्थांसा एयरलाइन जर्मनी के बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके चलते प्लेन को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली और प्लेन को वापस लौटना पड़ा। यहां भी बोइंग ही है। इसी बीच ब्रिटिश एयरवेज की भी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि तकनीकी खराबी के कारण लंदन से चेन्नई जा रही जो हीथ्रो एयरपोर्ट जो है लौट आई और फ्लाइट ने सेफ लैंड किया। क्रू और पैसेंजर सामान्य तरीके से विमान से बाहर आए। वहीं 3 दिन पहले एक और फ्लाइट, एयर इंडिया की फ्लाइट में 5 घंटे बिना एसी के जो है पैसेंजर्स को रहना पड़ा। जी हां, एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई से जयपुर आने वाली फ्लाइट IX-196 में पैसेंजर्स को 5 घंटे से ज्यादा समय तक बिना एयर कंडीशनर यानी कि एसी के बिठाए रखा गया। इस दौरान उन्हें पीने का पानी या फिर अन्य किसी भी तरह की मदद नहीं मिली और इसके वीडियोस भी जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सोमवार को काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। फ्लाइट में 150 से ज़्यादा पैसेंजर थे। फ्लाइट 13 जून की शाम को 7:25 पर दुबई से जयपुर के लिए रवाना इसको होना था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से ये रात 12:44 पर उड़ान भर सकी। जयपुर एयरपोर्ट पर यह फ्लाइट 14 जून की सुबह पहुंची। अहमदाबाद में दुर्घटना का शिकार हुए एयर इंडिया के विमान के पायलट कैप्टन सुमित सभ्रवाल का भी आज मुंबई में जो है अंतिम संस्कार कर लिया गया है। बड़ी संख्या में लोग जो है उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। वहीं हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व CM विजय रूपानी का सोमवार रात को करीब 10 बजे अंतिम संस्कार किया गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत तमाम लोग जो हैं वो उनके इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इसी बीच अहमदाबाद सिविल अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक अभी जो अपडेट आ रहा है, अब तक 135 शवों के DNA मिल चुके हैं। मंगलवार सुबह तक 101 शव जो हैं वो उनके परिजनों को सौंपे गए हैं। इन 101 शवों में से 5 शव जमीन पर मारे गए लोगों के भी हैं जो वहां पर मौजूद थे। वहीं दुर्घटनाग्रस्त हुआ बोइंग जो है वो अमेरिका में बना था, इसलिए अमेरिकी एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी कि NTSB भी हादसे की जांच में जुट गई है। जी हां, उसने घटनास्थल का दौरा भी कर लिया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसको AAIB कहा जाता है, साथ ही साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, ब्रिटेन की एयर एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच AAIB UK और वहीं अमेरिकी फेडरल एविएशन एजेंसी FAA, बोइंग कंपनी, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA भी जांच कर रहे हैं। तमाम एजेंसी जो हैं वो जांच कर रही हैं इस पूरे हादसे को लेकर के। इसी बीच आपको एक और बड़ा अपडेट देते हैं। सोमवार को प्लेन का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है वो बरामद हुआ है। इससे पहले फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ये सभी ब्लैक बॉक्स का हिस्सा है। ये FDR जो है वो बरामद हुआ था। प्लेन का ब्लैक बॉक्स भी जो है वो BK अस्पताल के हॉस्टल की छत से बरामद किया जा चुका है और इन सभी की जांच जो है वो इस समय जारी है। और इस वक्त का बड़ा अपडेट हमने आपको बताया कि इस हादसे के बाद कैसे तमाम सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए अगर थोड़ी सी भी तकनीकी खराबी लग रही है, महसूस हो रही है, तो फ्लाइट को डिले किया जाता है। लेकिन पैसेंजर्स को कहीं ना कहीं इसमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पैसेंजर्स कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, उनके लिए भी एयरलाइंस को सोचना होगा। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहे तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।